नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। राजस्थान के लोक नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रीट एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी के आप जितने भी एग्ज़ाम जो राजस्थान से संबंधित हैं उनके लिए टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के लोक नृत्य हैं, किस तरह से किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, कौन से स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं, कौन से पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, और या फिर कौन से नृत्य ऐसे हैं जिन्हें युगल रूप में किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। लोक नृत्य यानी राजस्थान में कितने प्रकार से जो ये नृत्य हैं वो किए जाते हैं। छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है और हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक और धार्मिक लोक जो नृत्य हैं वो क्या होते हैं और व्यावसायिक लोक नृत्य वो क्या है। देखिए, सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उत्सवों पर या किसी धार्मिक मेले के आयोजन के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य जो है वो धार्मिक है। इसी तरह से व्यावसायिक लोक नृत्य यानी कि जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला नृत्य, यानी कि ऐसा नृत्य जो उनको जीविकोपार्जन यानी कि कमाने का साधन हो, पेट भरने का साधन बन जाए, वो नृत्य वो व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाते हैं। आगे हम प्रकार पढ़ते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित जो लोक नृत्य है वो कहलाता है क्षेत्रीय लोक नृत्य। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे जातीय लोक नृत्य, यानी विशिष्ट जातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, यानी कि राजस्थान में कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे कि मीणा है, गरासिया है, भील है, मेव है, कथोड़ी है। इन जातियों के द्वारा भी किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन कौन से नृत्य हैं वो इन जातियों के द्वारा किया जाता है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। यानी कुल मिलाकर बात ये हुई कि राजस्थान में जो लोक नृत्य है वो 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे क्षेत्रीय मैंने बताया आपको, व्यावसायिक हमने पढ़ा, जातीय स्तर पर भी हमने पढ़ लिया, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी हमने पढ़ा है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है क्षेत्रीय और व्यावसायिक नृत्य। ये क्या होते हैं, किन किन जातियों के द्वारा इनको किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा कौन सा होता है और पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, उसकी एक छोटी सी इंडेक्स मैंने बनाई है और छोटी सी टेबल के द्वारा हम इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। राजस्थान के लोक नृत्यों में हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करूं तो व्यावसायिक नृत्य, यानी ऐसा नृत्य जो उनकी जीविकोपार्जन का साधन बन जाए, यानी कि कमाने का एक साधन बन जाए। ऐसे जो नृत्य होते हैं व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले तेहरा ताली नृत्य है जो जैसलमेर में है, ये मिश्रित युगल है। एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक साधारण सी एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हमको ही समझ में आ जाए। और स्त्री स्त्री के और से कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनको मैंने एक तरफ छाड़ दिया है, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से नृत्य उनको एक और छाड़ दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पर व्यावसायिक नृत्यों में पहले बात कर रहे हैं तेहरा ताली नृत्य जो जैसलमेर का है। और कैसा नृत्य है ये, मिश्रित युगल है। इसी तरह से भोपी का जो नृत्य है वो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर किया जाता है और ये केवल स्त्री के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से शेखावाटी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो है कच्ची घोड़ी, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। और भवाई नृत्य मेवाड़ का है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य है जो स्त्री के द्वारा किया जाता है, कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी और भवाई नृत्य जो मेवाड़ का है, ये दोनों ही जो नृत्य हैं वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि भोपी का जो नृत्य है वो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। इसी तरह से तेरह ताली का नृत्य, ये रामदेव जी के अवसर पर किया जाने वाला है तेरह ताली नृत्य, और ये जैसलमेर में है, मिश्रित युगल नृत्य है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्षेत्रीय नृत्यों की। क्षेत्रीय नृत्यों में कौन कौन से नृत्य हैं जो स्त्रियों के द्वारा किया जाएगा, कौन कौन से नृत्य हैं जो पुरुषों के द्वारा होगा। तो यहाँ पर देखें आप, घूमर ये मारवाड़ क्षेत्र का है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि आप देखना कि स्त्रियों स्त्रियों के जितने भी जो नृत्य हैं वो मैंने एक साइड छांट करके निकाल दिए हैं। झूमर है हाड़ौती का,
गुड़ला जोधपुर का, गरबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, खारी मेवात क्षेत्र का है, लुम्बर जालोर क्षेत्र का, और झांझी जो है वो है मारवाड़ का। तो ये आपको आसानी से ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे नृत्य हैं जो स्त्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं क्षेत्रीय नृत्यों में। अब हम पुरुषों की बात करते हैं। पुरुषों में देखें तो ढोल, ये जालोर का क्षेत्र का नृत्य है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यहाँ से हम नीचे देखेंगे पूरे जितने भी नृत्य हैं वो पुरुष के द्वारा ही किए जा रहे हैं। जैसे चंग शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है। ढप शेखावाटी का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये अग्नि नृत्य किया जाता है। एक आग की एक धुनी जो है वो बना दी जाती है, उसके ऊपर नंगे पैर करके फतेह फतेह करते हुए जो ये अग्नि नृत्य करते हैं, तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अग्नि नृत्य है कतरिया सर बीकानेर। इसी तरह से बम नृत्य जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया मारवाड़ का है, ये पुरुषों के द्वारा होता है। सुकर मेवाड़ का है, पुरुषों के द्वारा। डिगीपुरी का राजा पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गैर मेवाड़ और बीकानेर का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और भैरव ये ब्यावर का है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है कि एक इंडेक्स मैंने बनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जैसे कि यहाँ पर पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को मैंने एक तरफ कर दिया, याद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए बम है जो अलवर और भरतपुर क्षेत्र के में जो है ये नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। डांडिया और ये है मारवाड़ का। कैसे याद करें? डंडे से मारे तो डांडिया जो है वो मारवाड़ का ही तो है, नृत्य है। इसी तरह से सूकर है, ये मेवाड़ क्षेत्र का है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। डिगीपुरी का राजा जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी नृत्य बहुत अच्छा है। गैर मेवाड़ और बीकानेर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से शेखावाटी क्षेत्र के दो जो नृत्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, चंग और ढप। ये दोनों के दोनों ही जो नृत्य हैं वो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह से ढोल जो जालोर क्षेत्र का है वो भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से आसानी से आपको ये याद रहेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य है, किस क्षेत्र का है और किन के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें भवाई, ये मेवाड़ का है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का, ये पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो स्त्रियों के द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य हैं उनको मैंने अलग ही छांट दिया है, तो याद करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। और इसके अलावा और जो नृत्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगला है बिंदोरी, ये झालावाड़ का है। नाहर भीलवाड़ा में के अंदर किया जाने वाला ये नृत्य है। एक है चरकुला नृत्य, ये भरतपुर का है। और लांगुरिया है करौली का मिश्रित युगल। इसी तरह से डांग, ये नाथद्वारा का है, मिश्रित युगल है। यानी कि लांगुरिया जो करौली का है और डांग जो नाथद्वारा का है, ये मिश्रित युगल है। इसी तरह से चरकुला नृत्य ये भरतपुर का है, नाहर भीलवाड़ा का है और बिंदोरी है झालावाड़ का। छोटी सी एक टेबल बनाई है और पूरी तरीके से मैंने कोशिश करी है कि ये आपको समझ में, जितने भी जो नृत्य हैं वो मैंने लिखे हैं वो आपको समझ में आए और इन्हें एक मोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो याद करने में आपको आसानी रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य है, किस क्षेत्र के अंदर होता है और किन के द्वारा किया जाता है। यानी स्त्री के द्वारा किया जा रहा है, पुरुष के द्वारा किया जा रहा है, युगल है, कहाँ का है। तो इस तरह से आपको ये जो टेबल मैंने बनाई है, कोशिश करिए कि आपको ये याद हो जाए और एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जनजातीय के द्वारा कौन कौन से जो नृत्य हैं वो किए जाते हैं। वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें। अपने पढ़ने वाले जो तमाम विद्यार्थी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।